ब्लास्ट तो बहुत भयानक था भाई। हाँ। बहुत ही तकड़ा है। ऐसा तो आज तक वो ही ना देखा था। भाई भागो भागो। कुछ सब आंखों के आगे अंधेरी आ गई भाई, जब पूरी गाड़ी के शीशे टूट गए। बहुत खतरनाक थी सर, अगर भाई। आप होते यहाँ पर और आपका कमजोर दिल होता थोड़ा सा भी, हल्का सा भी, तो आप हाथों हाथ हार्ट अटैक होते। वहाँ ऐसा ब्लास्ट आया था कि जैसे कोई गाड़ी मेरी पूरी जैसे किसी ने पकड़ के और यूं हिलाई है। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी। द राजनीति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय मैं लाल किला के सामने मौजूद हूँ। लाल किला यहाँ से महज कुछ ही दूरी पर स्थित है। उसके बाद से यहाँ पर जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ, लाल किला में ब्लास्ट होने के बाद यहाँ पर कई लोगों की मौत हुई, दर्दनाक मौत हुई। उसके बाद से जो है वो पूरा देश दहला हुआ है इस घटना को लेकर। सामने आपको गाड़ी दिखाई दे रही होगी कि ये गाड़ी दूर खड़ी हुई थी। गाड़ी की हालत आपको नजर आएगी, गाड़ी की हालत क्या हुई थी कि उस ब्लास्ट के बाद गाड़ी की क्या हालत हुई है यहाँ पर। और गाड़ी के ड्राइवर यहाँ पे मौजूद, थोड़ा इनसे बातचीत करते हैं और बात करते हैं। भाई क्या नाम है भैया आपका? मारूफ नाम है भाई। मारूत। ये गाड़ी आपने कहाँ खड़ी किया था? ये गाड़ी खड़ी थी लगभग पाँच छह गाड़ी पीछे। 5-6 गाड़ी पीछे खड़ी थी आप जी। तो गाड़ी आपको आपने सड़क पे खड़ी किया था? नहीं, खड़ी नहीं, ये रोड ब्लॉक था, जाम में चल रही थी गाड़ी। आप गाड़ी के अंदर थे? हाँ, आप गाड़ी के अंदर थे? गाड़ी के अंदर था भाई, मैं जाम में चल रही थी गाड़ी। अच्छा, थोड़ा इस तरफ आ जाइए, आप इस तरफ आ जाइए। भाई गाड़ी जो है जाम में चल रही थी, जाम लगा हुआ था। हाँ। जाम लगा हुआ था, आप गाड़ी के अंदर थे। तो आपने देखा होगा कि ब्लास्ट किस तरीके से ब्लास्ट था, कितना भयानक ब्लास्ट था, कैसा ब्लास्ट था? ब्लास्ट तो बहुत भयानक था भाई। हाँ। बहुत ही तकड़ा है। ऐसा तो आज तक वो ही ना देखा धमाका ही। हाँ, हाँ। जितना तकड़ा धमाका था। अच्छा, हाँ। हाँ। तो आपने कैसा महसूस किया जब वो ब्लास्ट हुआ? उसके बाद क्या लगा आपको? मैं गाड़ी के अंदर था, मैंने अब देखा मेरी गाड़ी के शीशे कैसे टूटे। हाँ। नहीं, आपने क्या देखा? अपने आंखों के सामने क्या नजर आया आपको? कुछ सब आंखों के आगे अंधेरी आ गई भाई, जब पूरी गाड़ी के शीशे टूट गए। मैं अंदर बैठा, हाँ। मैंने देखा, मैं कहना गाड़ी के शीशे क्यों टूटे। हाँ, हाँ। गाड़ी के शीशे क्यों टूटे, जब जाकर देखा तो भाई बाहर को जब देखा हाँ। तो इधर की साइड में लाश पड़ी थी, आगे गाड़ी में आग लग रही थी। तो मैं भी गाड़ी के बोले गाड़ी में से कूदो, आग लग गई। वो धमाका हुआ, मैं भी भैया दीवार कूद कर उधर की साइड में हुआ। फिर पुलिस आई, उन्होंने जैसे कि पीछे को गाड़ियाँ करके अच्छा। जगह कराई। उधर से बोले जो गाड़ी है मतलब उससे थोड़ी पीछे थी, जो बच सकी थी कोई ढकेल के कराई। जो गाड़ी स्टार्ट होकर आई वो गाड़ी पीछे को स्टार्ट करके जब लेकर आए तब हुआ। हाँ। उसके बाद जो ये ब्लास्ट हुआ, जो आवाज थी, आवाज की गूंज आवाज कितनी थी? आवाज बहुत ऐसी थी खतरनाक कि सर, थी भाई। अगर आप होते यहाँ पर और आपका कमजोर दिल होता थोड़ा सा भी, हल्का सा भी, तो आप हाथों हाथ हार्ट अटैक होते। जी सर। आप वहाँ पर मौजूद थे? मौजूद थे, हम थोड़ी सी दूर थे, अगली वाली बत्ती पे थे। मैं गाड़ी चलाता हूँ, मैं वाली बत्ती पे से अभी अगली बत्ती पे गया था, बस सवारी से बात करके सवारी लेके। वहाँ ऐसा ब्लास्ट आया था कि जैसे कोई गाड़ी मेरी पूरी जैसे किसी ने पकड़ के और यूं हिलाई है। और मैं उतर के मैं नीचे बैठ गया था जमीन पे। ऐसा ब्लास्ट था, खतरनाक ब्लास्ट, देखने दिखाने लायक ब्लास्ट। तो सर ये क्या है? ये हिंदुस्तान की नाक है, ये हिंदुस्तान की सब में मेन जगह है। अगर यहाँ ऐसा होगा तो इंडिया तो क्या, दिल्ली क्या, इंडिया क्या, कैसे? ब्लास्ट की जो आवाज थी, जिससे बता रहे हो आप कि पूरी आपकी गाड़ी पूरी हिल गई उस समय, तो उस समय ब्लास्ट के बाद वहाँ पर क्या मंजर था? लोगों में क्या माहौल था वहाँ पर? दिलों में दे सकती है सर, और बहुत अफरा तफरी थी। जी हाँ। ये हमारी कॉलोनी है। हाँ। हम कॉलोनी से बाहर निकले। हाँ। तो ऐसे लगा कि छतें जैसे हिल गई। बिल्कुल, हमारी इतनी बड़ी कॉलोनी है ये जैसे भूकंप से भी ज़्यादा इतना तगड़ा दहशती, इतना तगड़ा दहशती आवाज़, बहुत ज़्यादा आवाज़। तो हमारी कॉलोनी से लेके कि क्या होगा ये अचानक ही देखने वाले। हम यहाँ रहते हैं 2 किलोमीटर के, ये 2 किलोमीटर तो नहीं कहेंगे, 1-1.25 किलोमीटर कहेंगे। लेकिन हमारी कॉलोनियों में इतना भड़ाका गया है, तभी हम निकले तो यहाँ दहशत हो रही थी पूरी। खूनम खान लोग पड़े हुए, बहुत बुरी तरीके से लोग पड़े हुए थे। लोग चीखे मार के इधर उधर से भग रहे थे, सारे लोग गाड़ियाँ छोड़ के भग रहे थे। एक ऑटो वाला बेचारा खूब भग रहा इधर उधर से, 15-20 गाड़ियों के पीछे गाड़ी खड़ी हुई उसकी, तब वो भगा। वो मंजर देखने बहुत भयानक मंजर जिसको कहा जाएगा। ये हमारे एक लाल किले के सामने मौत देखी लोगों ने, छींचड़े बिखरे पड़े हुए देखे लोगों ने। ऐसा आपको ब्लास्ट देखने के बाद क्या लग रहा है कि किस तरीके का ब्लास्ट हो सकता है, कैसा ब्लास्ट हो सकता है ये? पहले हमने सोचा कि कोई सिलेंडर ब्लास्ट नहीं है। लेकिन हमने जब मौके वारदात पे यहाँ इधर को बाहर निकल के आया, ये हमारी कॉलोनी है, कॉलोनी से बाहर निकल के आया तो चीची आहट, बिल्कुल एकदम बहुत तगड़ी आवाज़ में, बहुत तगड़ी आवाज़ थी। फिर पता लगा कि हमारे को ये गाड़ी के अंदर ब्लास्ट हुआ है। तो बाहर आए तो बाहर क्या मंजर था उस समय? बहुत तगड़ा मंजर था, भागा सही, ताबा शाबी भगम चीखें लोगों की निकल रही हैं।
भाग रहे हैं इधर उधर भाग रहे हैं, क्या हो गया, बम फट गया। अच्छा। यहाँ पे ये मंजर था, इतना तगड़ा मंजर, बहुत भयानक मंजर जिसको कहते हैं। लाल आपकी किले के सोसाइटी में तक आवाज आई है पूरा? हमारी सोसाइटी तक की में आवाज़ आई। हम घर के वास्ते अपने एक सेकंड बात यहाँ से घर से निकले तो बहुत तगड़ा भयानक ही ऐसी आवाज़ कि जैसे भूकंप से भी तगड़ी आवाज़। अच्छा, आप भी वहाँ पर थे उस समय? मैं यहीं रहता हूँ बगल में अंगूरी बाग में। हाँ। हम लोग 5-7 लोग खाना खा रहे थे बैठ के। एकदम धमाके की आवाज़ आई तो हम बाहर निकले। बाहर निकल के देखा तो भगदड़ मच रही थी एकदम। लोग उधर उधर भाग रहे थे। हमारी गली से एक आदमी गुजर रहा था, वो पूरा खून में लथपथ हो रहा था। उसको एम्बुलेंस में बिठाया, हॉस्पिटल भिजवाया हमने 4-5 लोगों ने। फिर यहाँ खड़े हैं, सब भगदड़ मच रही है, ऐसा हो रहा है। तो जब ये ब्लास्ट हुआ तो ब्लास्ट के दौरान जो ये आवाज़ थी, आवाज़ किस लेवल की आवाज़ थी? कैसी आवाज़ तो आवाज़? इस लेवल की थी जैसे कहाँ जमीन फट गई है, बहुत बड़ा आपने ये भयानक, फिल्मों में सुना जैसे होगा, भूकंप नहीं आया हो, लेकिन ये हकीकत मतलब थी। कमरे हिलने लग गए हमारे। हकीकत थी। हमने तो ये सोचा कि अब मर गए सब, और एकदम खाना छोड़ छोड़ के बाहर निकल के आए हम। जी एरिया में से सारे लोग घर छोड़ के बाहर आ गए थे डर की वजह से। ऐसे लगा जैसे भूकंप, इतनी बिल्डिंगें गिरी हैं, मकान गिर गए, इस तरीके से भूकंप आया। अच्छा। इस तरीके से शोर मचा तो सारे लोग बच्चे सब घर छोड़ छोड़ के मतलब बाहर आ गए थे। बहुत तगड़े तरीके फिर से बाद में blast पता हुआ। लगा, सोचा कि या तो ट्रांसफार्मर में कोई आग वाग लगी है या फट गया कुछ। उसके बाद में मालूम हुआ कि गाड़ी में ही कुछ हुआ है धमाका। अच्छा। हाँ। जी, तो ये डर का माहौल था उसके बाद ब्लास्ट होने के डर बाद? का माहौल था, बच्चे कांप रहे थे एरिया के अंदर, कोई घर में घुसने को तैयार नहीं था। पता नहीं क्या हुआ, किसी की समझ में कुछ नहीं आया। आसपास के जितने सब बाहर आ गए थे? जी, सब बाहर आ गए। सब बाहर आ गए थे। हमारे कस्टमर भाग गए। हाँ हमारी दुकान है, हमारे पाजी है हमारे हाँ। दुकान कहाँ है आपका? नीचे अंगूरी बाग में। अच्छा, हाँ। राशन की दुकान है। सब अपने हम घर सामान पे तोड़ लेते हैं। मैं तो लंच में गया हुआ था, सो रहा था, जब आवाज़ सुना जैसे बाहर निकला, मुझे लगा कि पता नहीं क्या हो गया। डर गए हम लोग, घर बच्चे ऐसे हम इस हम तरीके से भूकंप आ हिल गए, रहे थे हमारे। पहाड़ फट गए, सिलेंडर फट गया, क्या फट गया समझ नहीं पाए हम लोग। समझ में नहीं क्या हो गया। अब कुछ 10 मिनट 15 मिनट बाद भी ये पता चला कि लाल किले पे ये हादसा हो गया, कि सिलेंडर फट गई, गाड़ी का आग लग गई, हम लोग घबरा गए। अब क्या करें? घर ही इतने हिल गए हैं जैसे यहाँ भूकंप की में सिलेंडर घर फटी हिल थी, जाते। जैसा लगा जैसे कि गोला फटा, बम फटा, क्या फटा समझ में नहीं आया। बस पूरा घर हिल गया। कांच की गिलास पड़ी थी घर में, वो गिर गई किचन से। हम लोग हैरान हो क्या हो गया। हमने बच्चों को बोला बाहर निकलो, पहले बाहर लेके आया तो देखा तो पब्लिक भगते हुए आ रहे हैं। किसी ने बोला सिलेंडर फट गया, किसी ने बोला बम फट गया। हम लोग हैरान हो गए, फिर इकट्ठा हो गए हम लोग दुकान पे। हम लोग कस्टमर थे, सब देखने लगे क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। अच्छा। परेशान हो गए हम लोग भी। हाँ। मतलब कुछ देर मालूम चला, किसी ने बोला सिलेंडर फट गई, किसी ने बोला कि बम फट गया। सब घबराए हुए थे हम लोग। तो हम लोग क्या करें, दुकान बंद करना चालू कर दी। फिर दुकान बंद करना चालू कर दी हम लोग। दुकान बंद करना चालू कर दिए। जो सामान लटके हुए दुकान में लटके हुए थे, वो सारा सामान हम लोग कर दिए। अच्छा, ठीक है। कुछ 1 घंटे बाद, हाँ हाँ 1 घंटे बाद, हाँ 1 घंटे बाद फिर आवाज आया एम्बुलेंस का। हाँ 1 घंटे बाद फिर एम्बुलेंस आना चालू हो गली में से हमारे। हाँ हाँ। अच्छा, 1 घंटे बाद आ रहा 1 घंटे बाद, 1 घंटे पौन घंटे बाद गली हमारा एम्बुलेंस आना चालू हो गया। है। जी, आप उस समय वहाँ मौजूद थे? मैं कम से कम 1-1.5 किलोमीटर दूर था मैं। हाँ। और मुझे वहाँ पे ऐसी आवाज़, धमाके की एकदम से आवाज़ आई, मुझे लगा कोई सिलेंडर फटा होगा। पर जब मैं उधर से चल के इधर आया तो फिर मैंने देखा लोग इधर उधर भाग रहे हैं। फिर जब मैं थोड़ा और करीब आया तो कम से कम 200 किलोमीटर के आसपास लोगों के जो शरीर के मांस के जो टुकड़े थे वो पड़े हुए थे। और फिर लोगों की भीड़ जमा थी। फिर कुछ लोग कह रहे थे, कुछ लोगों के हाथ टूट के उधर ही पड़े हुए हैं। किसी का सर फट के मंदिर में, जो मास्क है उसका फट के मंदिर में, इधर उधर कम से कम 100-200 मीटर की रेंज में जाके मास्क के टुकड़े पड़े हैं। और यहाँ तक कि 500 मीटर और 1 किलोमीटर की रेंज में जो गाड़ी थी, उनके गाड़ी की वाइब्रेशन से उनके गाड़ी के शीशे टूट गए। तो धमाका इस लेवल का था। इस लेवल का जब धमाका ये था कि ब्लास्ट हुआ होगा, तो ब्लास्ट होने के बाद क्या मंजर था, क्या आपको नजर आ रहा था उस समय वहाँ? पहला ब्लास्ट हुआ तो लोग इधर उधर भागे। अच्छा। फिर उसके बाद जस्ट विद इन आई थिंक 5 सेकंड के अंतराल में 2 धमाके, और छोटे वो जो 2 धमाके वो छोटे धमाके हुए थे। तो वो जो आसपास कोई गाड़ी मतलब या कि 3 फिर धमाके हुए थे? हाँ, टोटल 3 धमाके हुए। तो जो पहला धमाका था वो था एकदम भयानक धमाका था। वो धमाका था जो पुलवामा अटैक जैसा धमाका था, कि पुलवामा के जैसा? पुलवामा जैसा, कि 2 किलोमीटर दूर तक ऐसा लगा कि कोई सिलेंडर फटा है। देखिए, आपको ये ब्लास्ट देखने के बाद क्या लगता है, कैसी घटना हो हमने सकती तो है? अभी
जो घटना थी पूरी प्लानिंग के थ्रू हुई है एकदम। जो उनका दिल्ली में रह रहे हैं, ये धमाका आज पहली बार तक सुन लाल किले के सामने और ऐसा धमाका होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, और वो भी इस लेवल पे पूरी प्लानिंग के थ्रू हुई है उनकी। अच्छा, क्या बोल और रहे हो? जहाँ पे 500 पुलिस वाले 1000 पुलिस वाले 2400 घंटे मौजूद रहते हैं। हाँ, उस पीछे पुलिस चौकी है, बिल्कुल जहाँ धमाका हुआ वहाँ पे पुलिस चौकी है। हाँ। बहुत पुरानी पुलिस चौकी है, मेन पुलिस चौकी है लाल किले की, वहाँ पे जहाँ पे धमाका हुआ है। हाँ। पूरी तो साजिश आपको लग रही है ये क्या? ये पूरी प्लानिंग के थ्रू हुआ है, क्योंकि जहाँ पे उनको करना था वो इलाका जो है ना, यहाँ पे करते तो यहाँ पे सड़क चलती रहती है, हाँ। पर वो इलाका ऐसा है जहाँ पे हुआ है रेड लाइट पे, वहाँ पे पैदल चलने के लिए भी इंसान को ना सोचता है 5 मिनट लग जाता है बंदे को पैदल आपको ये लगता है कि निकलने आतंकी के लिए। साजिश है कहीं ना कहीं ये? आतंकी साजिश ही है आतंकी ये। साजिश ही है, आतंकी साजिश और ही है, पूरी प्लानिंग ये है, और सारी ये- साजिश ही है। और क्या है, ये जो लोग मारे जा रहे हैं, बेगुनाह जो लोग यहाँ मारे जा रहे हैं, ये साजिश ही और क्या है। क्योंकि साजिश उन्होंने ही चल रही है इलाका ये। भी जो चुना है ना, वो ऐसा चुना है कि जहाँ पे लोग भाग भी ना भीड़ सके, भाड़ वाला इलाका, क्योंकि उस इलाके में गाड़ी तो छोड़ो। संडे वाले दिन मंडे नहीं का दिन है था। आज। आज ये तो अच्छा हुआ कि संडे वाले दिन नहीं था। अगर ये संडे वाले दिन होता तो कम से कम करोड़ों आदमी मरते यहाँ पे। संख्या गिनना मुश्किल हो जाती है, क्योंकि ये ऐसा है, हफ्ते का एक बाजार लगता है, काफी संडे बाजार, हाँ। और सुबह से शाम तक हजारों पब्लिक चलती है, हजारों। और अगर भगवान की कृपा है, अगर ऐसा दिन आज लग जाता तो आपको बताएं, ये सब संख्या गिनते अब इतनी संख्या हो गई, अब इतनी संख्या हो गई। ये तो अच्छा था, मंडी क्लोज रहता है, मंडी लाल किला बंद रहता है, अच्छी बात है। वरना आपको बताएं, इधर संडे पर संडे को भी लाल किला खुलता है, इधर संडे की पब्लिक प्लस इधर संडे बाजार की पब्लिक और लाल किले की संडे पब्लिक, क्योंकि संडे को यहाँ भी काफ़ी भीड़ आती। मेरे हिसाब से लाखों की संख्या होगी तो फिर आज ज़्यादा हो जाती। जो ऊपर वाले शुक्र है कि आज संडे नहीं था। मंडे में क्या, मंडे में डाउन मार्केट रहता है, मंडे में यहाँ भी डाउन, यहाँ रहता ब्लॉक, इसलिए आज मंडे पड़ गया। ये तो ऊपर वाली रहम है। क्या लग रहा है कि फरीदाबाद में आतंकवादी पकड़े गए, देखिए सर, बम बारूद sorry, पकड़े गए, तो sorry क्या लगता है सर, लिंक कहीं ना नेगेटिव, सॉरी साहब, नेगेटिव हम कुछ बोल नहीं सकते, सॉरी सॉरी। तो देखिए, लोगों से बातचीत किया हमने, और इतना जरूर जो कहेंगे चश्मदीद सर। वहाँ पे मौजूद थे उस समय, उनसे बातचीत किया, इस गाड़ी की हाल दिखाई हमने कि जो हम जो ये हमला हुआ था, जो ये धमाका हुआ था, ये धमाका किस कदर था, किस लेवल का धमाका था, वो हमने दिखाने की कोशिश किया। और कुछ चश्मदीदों से बातचीत किया कि जब ये धमाका हुआ तो धमाके के बाद यहाँ पर क्या मंजर था, अपने आंखों से यहाँ के लोगों ने क्या देखा, उस दौरान क्या वहाँ पे घटनाएं घटित हो रही थी, क्या माहौल बन रहा था जब धमाका हुआ, और धमाका किस कदर हो सकता है। क्या धमाका सिलेंडर फटने की आवाज़ आ सकती है, आवाज़ है, या फिर धमाका ये बड़े लेवल का कोई कहीं ना कहीं कोई ये साजिश नज़र आ रही है। अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें, बने रहिए हमारे साथ।